नस्ला टावर जिस तरह से अभी बख्शी साहब भी बता रहे हैं कि ना उसका ऑक्शन हुआ, ना मुतासरीन को उनकी रकूम दी गई, कोई कंपनसेशन नहीं हुआ। ऑल दो कि जब जस्टिस गुलजार ने इसको डिमोलिश करने का दिया था तो उन्होंने खुद, अभी आपने भी जिक्र किया, तो वजह क्या बनी, क्यों नहीं दे सके? देखिए, उन्होंने कहा था प्लॉट को ऑक्शन करें, इसको बेचें और जो पैसे आएंगे उससे मुतासरीन को अदायगी करें या बिल्डर से लें। अब जो बिल्डर से मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक उन्होंने ये कहा जी मेरे पास तो ये एक टावर ही था जो आपने लेके डिमोलिश कर दी है, तो मैं अब कहाँ से पैसे दूँ, प्लॉट बेचें और अदायगी कर दें सारों को। अच्छा, उस प्लॉट बेचने के लिए मेरी इन्फॉर्मेशन के मुताबिक 1 से 2 मरतबा कोशिश हुई है, लेकिन किसी ने उस प्लॉट को लेने की हामी नहीं भरी। उसकी रीज़न मुझे ये समझ आती है कि एक प्लॉट के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आ गया कि इस पर जो कंस्ट्रक्शन हुई है वो इलीगल है। उस वक्त जो अटॉर्नी जनरल थे खालिद जावेद खान साहब पीटीआई के दौर में, तो उन्होंने भी अदालत में पेश होकर अदालत को कहा था कि अदालत का उस वक्त मौक़िफ़ ये था गुलजार साहब का कि ये सर्विस रोड आ रही है, रोड चलते हुए आती है, आगे टावर आ जाता है, तो रोड के ऊपर टावर है, ये बन ही नहीं सकता। अच्छा, उस पर खालिद जावेद खान साहब ने कहा था इसके अंदर से रास्ता निकाला जा सकता है कि आप डिमोलिश ना करें, इसके अंदर से हम कुछ ऐसी सिस्टम किसी इंजीनियर से मिल के कर लेते हैं, ये कंस्ट्रक्शन ऐसी हो जाए कि रोड भी बनी रहे, टावर भी बरकरार रहे, कि लोग रह रहे हैं। लेकिन गुलजार साहब माने नहीं, उन्होंने जिद थी, मुझे तो जो फैसला था साफ लग रहा था। एग्जैक्टली। बख्शी साहब ये बताएगा कि अच्छा, इसमें वो ये कि जिस प्लॉट के ऊपर एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट कंस्ट्रक्शन को इलीगल डिक्लेयर कर चुकी है, अब वापस वो प्लॉट मैं खरीदूं, आप खरीदें या बख्शी साहब खरीदें, हम उसके ऊपर कुछ बनाएंगे ही, खुला तो नहीं छोड़ सकते उसे। जब एक जगह फिर डर ही लगा रहा है कि कोई और फैसला एग्जैक्टली नस्ला टावर उस जगह पे बना हुआ डिमोलिश हो गया, तो दूसरा जो बनाएंगे वो कैसे बरकरार रह सकेगा? बिल्कुल सही है। अच्छा बख्शी साहब ये फरमाएगा क्या नस्ला टावर की जमीन मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी थी, मामला क्या था, जरा इसको भी हाईलाइट कीजिएगा। जी बिल्कुल, अच्छा हुआ आपने सवाल किया। नस्ला टावर में जो ऑक्शन में देरी हो रही है उसका ये रीजन है कि पहले वो 750 गज की जमीन ऑक्शन कर रहे थे, फिर जो ओनर ऑफ द लैंड था, बिल्डर था, उसने कहा कि ये एक्स्ट्रा लैंड भी हमारी है, फिर वो तकरीबन 850 गज की जमीन ऑक्शन करने लगे और इवेंचुअली ये कोई 900 सवा 900 गज की जमीन फाइनली अभी ऑक्शन में आएगी। अब उन्होंने कहा चूंकि इसके डेवलपर का इंतकाल हो गया है, उसके सक्सेसर के नाम पे वो जमीन अलॉट होगी और वो होगा। 100-150 गज एक्स्ट्रा लैंड थी जिस पे कोर्ट के तहफ्फुज़ात थे। 100-150 एक्स्ट्रा लैंड थी जी, 100-150 गज। ये प्लॉट ऑक्शन होने जा रहा है, आबाद खुद इसका ऑक्शन परचेजर है। हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि ये सही जमीन है और इस पे सही टावर बनेगा। ये लास्ट टाइम ज्यादती हुई थी। मैं एक बात कहना चाहता हूँ और मेरे ख्याल में आप इसको सेकंड करेंगी कि कराची में बहरिया 18,000 एकड़ पे बना, 18, और उस पे पेनल्टी लगा के उस लैंड को रेगुलराइज करने का मौके दिए गए। कॉन्स्टिट्यूशनल एवेन्यू को पेनल्टी लगा के रेगुलराइज करने का मौका दिया गया। इसी तरह बनीगाला पे पेनल्टी लगा के रेगुलराइज करने का मौका दिया गया। चूंकि इन तमाम जो मैंने मिसालें दी इनमें बड़े लोग शामिल थे, कनेक्टेड लोग शामिल थे, पावरफुल लोग शामिल थे, तो उनको मौका दिया गया। नस्ला टावर में एक दरमियाने तबके का गरीब कराची वाला था जिसका कोई यारो मददगार नहीं था, और वहाँ ये मैं इसमें जो कोई दो राय नहीं है कि जस्टिस गुलजार ने सिर्फ अपनी अना के लिए, अपनी जिद के लिए वो 44 लोगों को उस वहाँ बिल्डिंग से निकाला, उसको मिसमार किया, और वो आज तक लोग उसमें से कहीं तो अल्लाह को प्यारे हो गए। ये फैसला बिल्कुल गलत था। अच्छा, मुझे एक चीज़ और बता दें ज़रा कोई, उसके बाद ज़रा फर्दर मुझे जुल्करनैन से ही बात करनी है। ये जो आप कह रहे हैं 100-150 का खाली मसला था, 100-150 गज का, जिसको वो कह रहे थे कि गैर कानूनी है, तो ये कोई और हल नहीं था? उसको भी आप रेगुलराइज कर देते, कोई पेनल्टी बिल्डर पे लगा देते, कोई और तरीका अपना लेते, बजाय इसके कि आपने पूरी बिल्डिंग गिरवा दी। जी, मैंने आपको कहा ना, जब जिद और अना होती है ना और ताकत का नशा होता है तब कुछ और नजर नहीं आता है। जब आपने 18,000 एकड़ इसी शहर में रेगुलराइज किया है पेनल्टी लगा के, तो ये नाजायज हुआ है। ये मैं समझता हूँ, मुझे बोलने में कोई शर्म नहीं है, ये जुडिशल मर्डर हुआ है। अगर आप ये देखिएगा कि इन लोगों के साथ जो ज्यादती हुई है, एक शहर में 2 कानून नहीं, एक मुल्क में भी 2 कानून चल रहे हैं। कराची जैसा शहर वो तो मेरे ख्याल है भरा पड़ा है गैर कानून। कराची क्या, अब तो आप मुल्क के किसी भी जगह चले जाएं, मगर कराची में जिस तरीके से, जिस बेहंगम अंदाज में वहाँ पे आबादी हुई है, फिर जो बिल्डिंग्स हुई हैं। अच्छा बख्शी साहब, मुझे याद है कि वहाँ पर राशिद मिनाज रोड पर एक कोई क्लब था, पवेलियन क्लब या कुछ, वो भी मसमार कर दिया गया था।
पवेलियन क्लब पे मसमार किया गया था, और वहां पर एक और हमारे मेंबर की बिल्डिंग थी रॉयल पार्क के नाम से, ओके वो भी इसी तरह मिसमार किया गया। देखिए, मैं कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ नहीं हूँ, मैं कहता हूँ कि ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ फॉलो होना चाहिए। हर आदमी को इख्तियार है, उसका राइट है, कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है कि वो अपनी पोजीशन क्लियर करे कोर्ट्स के सामने। बिल्कुल ठीक। कभी जज से गलती हो जाती है, कभी ये भी मुमकिन होता है कि आर्गुमेंट पूरे नहीं हो सके, तभी वो फिल्टर्स लगे हुए हैं। हाँ पर इस पर्टिकुलर बिल्कुल सही। केस में वो फिल्टर्स का इस्तेमाल नहीं हुआ, जिसके नहीं हुआ। नताइज आज सामने आ रहे हैं। वो एक वही वाली और बात कहना है ना कि चाहूंगा उनकी मैडम, जिद और उनकी अना थी, जिस उनके जिद और अना के तहत किए गए फैसलों की भेंट सैकड़ों अफराद चढ़ गए, जिनको आज तक उनकी दादरसी नहीं हुई, आज तक उनको मुतासरीन को कंपनसेट नहीं किया जा सका, वो बेयारो मददगार हो गए। कितने खुद बख्शी साहब फरमा रहे हैं कि वो अब इस दुनिया में ही नहीं है। एक चीज़ मुझे आप बताएं, आप कोर्ट रिपोर्टिंग करते हैं जजों से, सबसे आपका वास्ता, जो इस किस्म के फैसले आते हैं, हम बड़ी इम्पीचमेंट की और अकाउंटेबिलिटी की बातें तो होती हैं, जब इस किस्म के फैसले आते हैं जो कि वक्त साबित भी करता है कि वो फैसले गलत थे, कोई एहतसाब की कोई कैटेगरी है यहाँ पर? नहीं, इनका एहतसाब हो कि आपने ये क्या किया, क्यों जजेस किया? के ऊपर कभी भी उनके फैसलों के ऊपर कोई एहतसाब नहीं होता। ये आइन में बड़ा वाज़ेह इन्होंने लिखा हुआ है। जजेस के जुडिशल ऑर्डर्स को कंप्लीट प्रोटेक्शन दी हुई आइन में। अब अगर कार्रवाई होनी होती तो भुट्टो साहब का मर्डर अब 45 साल बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहना कि वो फैसला गलत था, तो उस पर क्या एक्शन हुआ? कुछ भी नहीं हो सकता। ये बेसिकली एक अलमिया है। अलमिया ये है कि हर चीफ जस्टिस आता है अपने माइंड से अपनी पॉलिसी लेके। साकिब निसार साहब का ये था कि वो बिल्डिंग को कंपाउंड कर देते थे। वो कहते थे इलीगल बनी हुई है, लोग रह रहे हैं, लोगों का कारोबार है, इसको मसमार ना करें, इन पर जुर्माना डाल दें, इसको लीगल कर दें। कि इतना हैवी फाइन करो कि दोबारा कोई मस्ती करते हुए या इलीगल कंस्ट्रक्शन करते हुए सोचे कि यार बहुत भारी जुर्माने पड़ेंगे। यही बात है कि जो 1 कॉन्स्टिट्यूशन एवेन्यू, इस पर 27 अरब का जुर्माना किया था उन्होंने। इसी तरीके से मरी की लीगल कंस्ट्रक्शन थी, इस पर साकिब निसार साहब ने ज़िला इंतजामिया को ऑर्डर किया कि इनको कंपाउंड करें, जिस हद तक जुर्माने कर सकते हैं करें, और लीगलाइज कर दें कि लोगों का काम चल रहा है वो ना रुके। गुलजार साहब का ये शुरू से था, वो जो चीज़ देखते थे कि लॉ के हट गया, वो कहते थे डिमोलिश कर दो। इवन कि F7 में सफ़ा गोल्ड एक प्लाजा है, मॉल है एक, इसके ऊपर उनको बताया गया, अदालत को उन्होंने पूछा एक दफ़ा, चेयरमैन CDA उस वक्त के थे आमिर अहमद अलीम से, कि यहाँ पे पहले क्या होता, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे एक CDA की डिस्पेंसरी होती थी। उन्होंने कहा अच्छा हाँ डिस्पेंसरी को असल हालत में बहाल करें, इसका मतलब है मॉल को डिमोलिश कर दें। मॉल वाले रिव्यू लेके गए, वो रिव्यू भी फारिग हो गया। लेकिन अच्छा बख्शी साहब, लास्ट क्वेश्चन है, मैं चाह रही हूँ थोड़ा वन लाइनर मुख्तसर जवाब दे दें। ये जो अभी तक ऑक्शन नहीं हो सका, जुल्करनैन कह रहे हैं कि दो दफ़ा शायद कोशिश हुई, इसमें सिंध गवर्नमेंट का भी कोई रोल है ऑक्शन ना करने या सिंध बिल्डिंग हाउसिंग अथॉरिटी? नहीं, किसी का भी कोई रोल नहीं है। ये सिंध हाई कोर्ट का नाजिर ऑक्शन कर रहा है या ऑफिशियल असाइनी कर रहा है अंडर द गाइडेंस ऑफ सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, अब ये कोई उम्मीद है कि अब ये ऑक्शन हो जाएगा जल्द? देखिए, हमें तो बिल्कुल उम्मीद है और होना भी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। बट उस वक्त अगर आपके साथी ये बात की मेरी तायद करेंगे, कोर्ट ऐसे चल रहे थे जैसे बादशाह सलामत की अदालत मुगल जमाने की, कि जिसको चाहे सजा दे दे, जिसको चाहे छोड़ दे, जिसको चाहे कैद में डाल दिया। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।